Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. बचपन में आपको और हमें गाय का प्रस्ताव पढ़ाया जाता था और उसमें एक पंक्ति आती थी जिसमें लिखा होता था कि गाय हमारी माता है। संत समाज हमेशा से कहता आया है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, इसीलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। राजनेताओं ने गायों के नाम पर जमकर राजनीति की। सत्ता में आए तो इन्हें भुला दिया क्या, बड़े बड़े वायदे किए गए। आज एक गाय का दर्द आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। गंदगी में मुंह मारती ये गाय। गाय की आंखों में आंसू है। शायद ये कहना चाह रही है कि जनाब एक राहगीरी हमारे लिए भी हो जाए और उसमें लोगों को हमारे प्रति जागरूक किया जाए। एक मैराथन हमारे लिए भी की जाए और उसमें हमारे लिए चंदा इकट्ठा कर एक गौशाला बनाई जाए। एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे लिए भी करवाया जाए जिसमें लोगों को वो पंक्तियां याद कराई जाए कि गाय हमारी माता है। ये कह रही है कि पार्कों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कूड़े के नाम पर करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। एक बार, सिर्फ एक बार हमारे लिए तो सोचो। इस गाय की आंखें उन नेताओं को ढूंढ रही हैं जो इनके नाम पर राजनीति कर जनता के वोट लेकर उन्हें भूल जाते हैं। ये कह रही है कि नेताजी आप कहां चले गए, जो चुनावों के वक्त मेरे नाम पर राजनीति किया करते थे। मेरे नाम पर ही आपने वोट लिए, 5 साल बीत गए, लेकिन आज भी हम आवारा घूम रहे हैं। हमें आवारा पशु कहकर दुत्कारा जा रहा है। आज भी हम पॉलीथीन कूड़ा कचरा खाने को मजबूर हैं। लेकिन अब तो चुनाव का वक्त आ गया, अब तो मुझे याद कर लो। हमें भी आशियाना दे दो, हमें भी अपना खाना दे दो। सड़क पर जाते हुए हमें बचाने के लिए न जाने कितने लोग अपने परिवारों को खो चुके हैं और हमारे बच्चे भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जिस परिवार का कोई चला जाता है वो भी हमें ही कोसता है। रात में अगर कहीं इधर उधर घूमते हैं तो तस्कर हमें उठा कर ले जाते हैं और हमारा कत्ल कर दिया जाता है। और ये गाय शायद ये कहना चाह रही है कि हमें भी आश्वासन मिला था कि 26 जनवरी तक हमें अपना घर मिल जाएगा, लेकिन सब बकवास, किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब हम अपने मालिकों को भी ढूंढ रही हैं जो दूध निकाल कर हमें चरने के लिए बाहर निकाल देती हैं। सड़कों पर घूम रही हैं जी, तो ये जो लोग पशुपालक हैं ये इनको बाहर निकाल देते हैं, इनको बाहर फेंक देते हैं। अब ये पेट के लिए ये गली गली रोड के ऊपर ये तड़प रही हैं। इनको कोई ना कोई पानी देने वाला है, ना इनको कोई चारा देने वाला है। गलियों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, लोग भगाते हैं, पानी तक नहीं देते, चारा कोई देने वाला नहीं इनको। अब ये बेचारे पेट के लिए जो लोग घरों से गंद बाहर फेंकते हैं, उन गंद पर ये मुंह मारते हैं अपने पेट के लिए, और वो पॉलीथीन तक खा जाते हैं। घर के अंदर से क्या पता कौन कौन सी बीमारियां फेंकी जाती हैं, वो ये खा जाते हैं, उससे बीमारी लगती है, ये मर रहे हैं बेचारे। इनको बहुत घोर संकट है। ये परमात्मा के बच्चे हैं, अपनी कर्मानुसार दुनिया भोग रहे हैं, लेकिन मनुष्य का ये कर्तव्य नहीं है कि इनके साथ दुराचार किया जाए, इनके साथ अन्याय किया जाए। इनके लिए खाने की, पानी की, इनके रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। ये परमात्मा का परमो धर्म है मनुष्य रूपी लोगों का। बच्चों का एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, लेकिन ये क्या करें, इनका बस का नहीं, तो पशु ही हैं ये। अब जैसे बहुत से लोग ऐसे जानबूझकर अब ये सारा दिन हांटते हैं अपने पेट के लिए, फिर ये बैठ जाते हैं, सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, कई बार बीच में भी बैठ जाते हैं। और इनको जो मोटर कार वाहन वाले हैं, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आदमी, वो इनको ठोकर मार देते हैं, इनकी हड्डियां तक टूट जाती हैं, इनके पाँव टूटे पड़े हैं, कईयों के खुर पर चढ़ा देते हैं। तो ये तो पशु हैं
और जो इनको छोड़ने वाले हैं, जो इनको दुख देने वाले हैं, जो इनको ठोकर मारने वाले हैं गाड़ियों से, वो महापशु हैं। ये तस्वीरें हुड्डा सेक्टर और कटारिया लैंड के आसपास की है, जहां पर ढेरों गोवंश कूड़ा कचरा खा रही हैं। ये तस्वीरें हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि रोजाना गोवंश पर नेता राजनीति तो करता है, जनता का विश्वास भी जीतता है, लाखों रुपए गौशालाओं में अपनी राजनीति चमकाने के लिए देता है, लेकिन अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। आज हमारे शहर के अंदर जो गौ माता है, गौ माता को लोग पूजते हैं। पूजने के बाद लोगों ने ऐसी गायें जो हमारी कॉलोनी के अंदर सेक्टर 11-12 के अंदर गंदगी के अंदर घूम रही हैं, घूमने के बाद ये गायें रोड के ऊपर आती हैं। यहाँ से जो बच्चे गुजरने वाले, नौजवान गुजरने वाले बच्चों को एक्सीडेंट भी होते हैं। गायें एकदम रोड पे आती हैं और गलियों के अंदर बढ़ जाती हैं। गायें कूड़ा कचरा हर चीज़ खाती हैं। और गायें, जबकि पानीपत के अंदर इतनी गौशाला है, गौशाला वाले गौओं को अंदर नहीं रखते, अंदर रखते हैं तो रात को ये छोड़ देते हैं। गायें कचरा खाती हैं और दिन भर गंदगी के अंदर घूम रही है। गौओं को पूजा जाता है, ये लोगों को पता नहीं गौ माता की कैसे पूजा की जाती है। कहीं पर तो गाय घूम रही है, कहीं पे कुत्ते घूम रहे हैं, मतलब किसी का कोई ध्यान नहीं है जी। डेली किसी न किसी गाय की टांग टूट जाती है, कोई ट्रक ऊपर चढ़ा जाता है जी। मतलब कि गौशाला में भी रात को कोई ना कोई बाहर छोड़ देते हैं गायें, और बाहर से भी छोड़ के चले जाते हैं जी यहाँ पे। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो जी, सामने कितना बुरा हाल है। भाई साहब इतने आवारा फिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कबाड़े खा खा के पेट भर रहे बेचारे। गौशाला वाले में को छोड़ के आवे, पहली बात तो वहाँ पैसे मांगे, 1100 रुपये की पर्ची कटवाओ, उसके बाद फिर वो दोबारा बाहर काट दें उनको। कोई पाल तो और ये आवारा इतनी गाँव है, खाकगढ़ है, बेचारे पागलों की तरह फिर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इनके लिए इसमें गौशाला बनाए और उनको गौशाला में छोड़ दे, ताकि भरपेट तो खाना तो मिले नहीं बेचारों को। एक्सीडेंट होने का खतरा कई बार हो लिया, अभी गाड़ी के अंदर हुआ था, अभी एक के पेट में बढ़ गया था सीख बेचारे के। इनके बारे में ये गौशाला में जानी चाहिए, इनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। और वहाँ जाके देखो गाय 3 दिन हो तड़फ लग रही, कोई ध्यान नहीं गवर्नमेंट का इनकी तरफ, ना गौशाला वाले ध्यान देते। गौशाला अब क्या करेंगे, गौशाला वाले जाए उनको लेकर तो उनसे कहते हैं एक गड्ढा तोड़ा डाल दो और इतने की पर्ची कटेगी, अरे नहीं वो कटवाते तो आपको वापस ले जाओ इनको, मजबूरी में वह छोड़ देते हैं, जाओ भेजेंगे, जाओ। एक्सीडेंट भी हो सकता है उनसे। तो रात को सो जाते हैं रोड पे, और फिर गाड़ी गोड़ी लोग भी आते हैं, मामू के टक्कर चले जाते हैं। और फिर परेशान तो सभी पब्लिक भी आती है, रोड पे पानी पुनी खिंडा आते हैं। फिर एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। हाँ जी, वो सर एक्सीडेंट का होने का खतरा ही रहता है ना। रोजाना गोरक्षा दल के सदस्य गोवंश से भरे ट्रकों को तस्करों के साथ पकड़ते हैं और सवेरे अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन के साथ ये बात लिखी जाती है कि गोरक्षा दल के सदस्यों ने गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ भी उठता है कि जो काम राजनेताओं और पुलिस को करने चाहिए वो गोरक्षकों को करने पड़ते हैं। हरियाणा में वैसे तो गोवध को लेकर के, कानून को लेकर के भी सबसे सख्त कानून देश में बनाया हुआ है, लेकिन निरंतर हरियाणा के अंदर मेवात में गो हत्या जारी है, गो तस्करी जारी है। तो प्रशासन को और सरकारों को देश में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये राम और कृष्ण का देश है। श्री कृष्ण जी ने गाय चराई और गाय का पालन किया, तो हम सरकार से मांग करते हैं गो तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो गो अभ्यारण्य नैन के अंदर बन रहा है वो जल्दी से पूरा होकर के सड़कों पर जो बेसहारा गोवंश जिनको तस्कर निशाना बनाते हैं उनको आसरा मिलना चाहिए। ऐसी हम सब गोरक्षा दल के जो सदस्य हैं और दूसरे संगठन हैं मांग है। हालांकि गो तस्करी पर कानून तो कड़े बना दिए गए, लेकिन शायद ये गायें सही कह रही हैं कि जब हम इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे तो ऐसे कानूनों का क्या फायदा, क्योंकि जिंदा होते हुए भी हमारी ऐसी हालात है कि ना हम तो जी सकते हैं और ना ही हम मर सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए आशु और प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।